नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, आज का यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। टॉपिक का नाम है साथियों ऑपरेशन। ऑपरेशन से अक्सर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं साथियों। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं वक्त बर्बाद करते हुए। चलिए देखिएगा, पहला ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर विशेष रूप से आतंकी गुट हमास, याद रखिएगा आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वीडिश किस देश ने शुरू किया है साथियों। तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है इजराइल द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इजराइल। विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुर्की। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया था? तो देखिएगा इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त आपको याद रखना है। जो तुर्की और सीरिया में विनाशकारी जो भूकंप आए थे उसमें जो फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था भारत ने? ऑपरेशन दोस्त साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं तटीय समुदाय। याद रखिएगा तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग है ना, इस ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना है। ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन सजग की जो शुरुआत की गई है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की गई है। याद रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड सरकार। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं 2003। देखिएगा यहाँ पर 2003 नहीं, या थोड़ा मिस्टेक है, 2023 कर लीजिएगा है ना। 13 सितंबर 2023 की बात कर रहे हैं। 13 सितंबर 2023 में ऑपरेशन पोलो है ना, ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो आप सभी जानते होंगे हैदराबाद के निज़ाम के बीच जो कार्रवाई की गई थी उसको शामिल करने के लिए, भारतीय संघ में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, है ना। तो याद रखिएगा उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1948 में किया गया था। याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, उसमें अभी वर्ष 2023 में 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न। तो याद रखिएगा हैदराबाद जो आपकी रियासत थी उसके संदर्भ में ये प्रश्न है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु सामान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय रेल में अगर किसी प्रकार का सामान खो जाता है तो उनको ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन अमानत, नाम है उसका ऑपरेशन अमानत साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए थे साथियों उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। काफ़ी चर्चा में रहा है ये ऑपरेशन, आपको याद रखना है ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अवैध और अनाधिकृत। याद रखिएगा अवैध और अनाधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वीड नामक संयुक्त अभियान किस देश ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा ये जो अभियान शुरू किया गया है अमेरिका और भारत द्वारा किया गया है। अवैध रूप से निर्मित दवाओं के ऊपर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है साथियों, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले है ना पूंछ और छिप आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा इसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। याद रखिएगा है ना, इसका नाम जरूर याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ही आसान है, याद रखिएगा गौ हत्या के खिलाफ किस राज्य ने ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन चालू किया है उत्तर प्रदेश है ना। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से आपको याद रखना है गायों के खिलाफ है ना, गायों के खिलाफ सबसे ज़्यादा गायों की संख्या ही उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते होंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेज़ी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने किस मिशन को शुरू किया है? ये सीबीआई द्वारा किया गया ऑपरेशन है, याद रखिएगा ऑपरेशन गरुड़ नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है, अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा इसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र याद रखिएगा ये सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू किया है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 1991 में असम राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए एक
एकल आतंकवाद विरोधी अभियान का क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसका नाम है ऑपरेशन दूधी। जी हाँ, ऑपरेशन दूधी आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और असम राइफल्स के बीच था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो यहाँ पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी की रॉकेट का भंडाफोड़ करने के लिए किस मिशन को चलाया है? तो याद रखिएगा इसका जो नाम है ऑपरेशन मोल्टन है ना, ऑपरेशन मोल्टन आपको याद रखना है। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, एक बार रिवाइज करके वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रेडले कछुआ को, है ना, बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन ओलिविया, है ना, कछुए का नाम है, आपको याद रखना है। उसी के नाम से एक ऑपरेशन चलाया गया है, ओलिविया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा? ये तो ऑपरेशन सतर्क आपको याद रखना है ना, ऑपरेशन सतर्क विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पर बात कर रहे हैं अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान में फंसे लोगों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, काफ़ी चर्चा में रहा था ये, आपको याद रखना, ऑपरेशन देवी शक्ति साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है, और दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन फ्रीडम, है ना, ऑपरेशन फ्रीडम आपको याद रखना है विशेष रूप से। नेक्स्ट देखिएगा 18 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये रेलवे विभाग ने चलाया है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, ऑपरेशन आहट। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन आहट नाम है, आपको याद रखना है इस ऑपरेशन का नाम। चलिएगा 19 देखिएगा, बीएसएफ से संबंध है साथियों इस ऑपरेशन का। सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने विशेष रूप से आपको याद रखना है घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सर्द, है ना, सर्द हवा, विशेष रूप से आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्द हवा, ये आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? भांग की खेती, है ना, भांग की खेती को बंद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? याद रखिएगा। आपूर्ति की बात कर रहे हैं, आपूर्ति की बात कर रहे हैं, है ना, ऑपरेशन परिवर्तन, है ना, ऑपरेशन परिवर्तन विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 21 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट वाले कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका नाम है साथियों ऑपरेशन ग्रीन, है ना, ग्रीन ऑपरेशन आपको याद रखना है। टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 22 की बात कर रहे हैं। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका नाम आपको याद रखना है विशेष रूप से, है ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु, है ना, इसका नाम याद रखना है साथियों, है ना। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, नौसेना द्वारा, है ना, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 23 की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, खुद को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारतीय सेना एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, इसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते आपको याद रखना है, कोविड-19 के दौरान ये चालू किया गया था। 24 देखिएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन बंदे काफ़ी चर्चा में रहा है साथियों, याद रखिएगा, ऑपरेशन बंदे का नाम आपको जरूर याद रखना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं 25, याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है साथियों? तो याद रखिएगा, इसका नाम ऑपरेशन का जरूर याद रखना है, ऑपरेशन मिशन सागर नाम है इसका, ऑपरेशन मिशन सागर। नौसेना द्वारा मानवीय, यहाँ पर बात कर रहे हैं 26 क्वेश्चन की, है ना, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन बनीला आपको याद रखना, ऑपरेशन बनीला याद रखना है। और इसकी बात कर रहे हैं नौसेना द्वारा, है ना,
भारतीय नौसेना की बात कर रहे हैं मानवीय सहायता के लिए, मानवीय सहायता आपदा के दौरान राहत कार्यक्रम चलाया जाता है इसके दौरान, है ना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 27 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो यहाँ पर दो खाड़ी की बात करें, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों के बीच चलाया गया ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 28 क्वेश्चन है ना, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या है। उसका नाम था साथियों, याद रखिएगा, ऑपरेशन बंदर, है ना, ऑपरेशन बंदर याद रखिएगा, कोड नेम है ये। 29 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए, है ना, जो एयरपोर्ट है उसको बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, याद रखिएगा, ऑपरेशन प्रवाह, नाम है इसका ऑपरेशन प्रवाह, और बाढ़ से खतरे के लिए तो प्रवाह है ना, याद रखिएगा रिलेटेड करके, है ना, प्रवाह मतलब बाढ़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, बीएसएफ की बात कर रहे हैं। बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू एवं कश्मीर पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन का नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 31 की बात करें, भारत सरकार द्वारा भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए, है ना, इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो इंडोनेशिया की मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया है ये नाम है साथियों ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री का नाम आपको याद रखना है। वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वीडियो काफ़ी। नेक्स्ट देखिएगा 32 की बात कर रहे हैं, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। जो रेलवे में टिकट वितरण में कालाबाजारी होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया है। ऑपरेशन थंडर रेलवे विभाग द्वारा चलाया गया है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका नाम आपको याद रखना है ऑपरेशन 25, नाम ही इसका नाम है क्या, ऑपरेशन 25। 34 देखिएगा, यहाँ पर बात करें 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में, है ना, ताज होटल का आपको ये जो मैटर है बहुत लंबा प्रोग्राम है और इसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था, आपको याद रखना है। बहुत बड़ा हादसा था ताज होटल का, मुंबई के ताज होटल की बात कर रहे हैं। तो मुंबई के ताज होटल 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका नाम है ऑपरेशन टोर्नाडो, ये आपको याद रखना रहेगा, टोर्नाडो आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 1998 की बात कर रहे हैं। 1998 कारगिल युद्ध यहाँ पर विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो इसका नाम है ऑपरेशन विजय, है ना, ऑपरेशन विजय आपको जरूर याद रखना रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 36 की बात कर रहे हैं। 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर से सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जी हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद रखना है। 37 देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की बात कर रहे हैं। आरपीएफ द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है, ऑपरेशन नारकोस आपको याद रखना है। चलेगा, तो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।